नमस्कार। आज हम बात करेंगे थायराइड को लेकर। आजकल हर किसी को थायराइड हो रहा है। फीमेल्स तो आप जिससे बात करो वही कहती है कि मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ है। क्या गया, इतना कॉमन हो गया थायराइड? रहिएगा मेरे साथ, आज हम इसी पे बात करेंगे। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद गरिमा। आसान भाषा में इजी और इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हेलो, वेलकम बैक। थायराइड सेंसिटिव टॉपिक है। जिसको है वो जानता है कि उससे उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। सुबह उठकर रोज़ एक गोली खानी है। मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है उससे। कोई रिड्यूस करना चाहता है तो हो नहीं रहा, कोई गेन करना चाहता है तो हो नहीं रहा है। हाइपो अलग परेशानी दे रहा है, हाइपर थायराइड अलग परेशानी दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं? थायराइड होता क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं। जेनेटिक भी है ऑफ कोर्स। सेकंड, आपके बैड लाइफस्टाइल की वजह से। आजकल हम फिज़िकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, खाने पीने का हमें पता नहीं, बाहर का खाना ज़्यादा हो रहा है, यूटेंसिल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं आसपास, और हमारा स्ट्रेस एक मेजर रीज़न है। सिर्फ थायराइड के लिए नहीं, सारी ही बीमारियों के लिए, सारी ही डिस्कम्फर्ट्स जो हैं हमारे, बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस उसका। वुमेन ज़्यादा प्रोन क्यों हैं थायराइड को लेकर? ये प्लीज़ समझिए कि विमेन की लाइफ में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीरियड स्टार्ट होना है, आपकी प्यूबर्टी आई, फिर आपका पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स आपके चेंजेस आते हैं। फिर आपका जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जब आप ब्रेस्ट फीड कराने अगर जा रही है कोई फीमेल, तब आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेनोपॉज जब होता है तब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो फीमेल्स ज़्यादा प्रोन हैं किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के। और थायराइड के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। पहली चीज़, जिसको थायराइड हो या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। आपने वॉलनट ऑयल लेना है या फिर फ्लैक्स सीड्स ऑयल लेना है। 2 फिंगर्स में उसको ऐसे लेकर रात को मसाज करनी है अपने ग्लैंड की। तो उसको अच्छे से अपने फिंगर्स की हेल्प से उसकी अच्छे से मसाज करेंगे। 10 मिनट्स मसाज करेंगे रोज़ रात को, वॉलनट ऑयल से या फिर फ्लैक्स सीड्स ऑयल से। दूसरी चीज़, ये हो गया रात का। अब मॉर्निंग में एक चीज़ है जो पानी पीना है आपने, वो कैसे कर सकते हैं? इसकी तैयारी भी लेकिन रात को होएगी। ये आपने लिया 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, कोरिएंडर, इसको इसमें डाला और आपने इसको क्रश कर लिया। बहुत ज़्यादा क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जो पीस है वो 2 या 3 हिस्सों में हो जाए। करने के बाद क्रश इसको पानी में सोख करके रख देंगे और इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है। सुबह उठकर अगर आप ऐसे ही पीना चाहें छान कर तो पी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बॉईल कर लें। करीबन 2 या 3 मिनट बस बॉईल करना है और उसके बाद छान कर उसको रोज़ पीना है। तो ये 2 चीज़ें डेफिनेटली आप अपनी रूटीन की हैबिट बनाइए। अब एक जो क्वेरी बार बार डाइटिशियंस के पास आती है वो ये है कि क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हो गया, केल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो हमें नहीं खानी है थायराइड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स तब नहीं खाते पर्टिकुलरली जब आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। वो आजकल यहाँ पे कोई चेक नहीं करवाता, अपने आप से ही सारे लोग क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स को बंद कर देते हैं। सेकेंड चीज़, स्टडी ये थी कि अगर आप रेगुलरली क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स खाते हैं और रॉ खाते हैं, 200 ग्राम से ज़्यादा रोज़ खाते हैं, तब होती है प्रॉब्लम। इंडिया में यूजुअली ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। हम रोज़ ब्रोकली नहीं खाते हैं या रोज़ केल नहीं खाते हैं। 200 ग्राम तक तो डेफिनेटली नहीं जाता है। आराम से क्रूसिफेरस वेजिटेबल खाइए डेफिनेटली, बस उसकी थोड़ी सी अमाउंट कम करिएगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी कुछ खा रहे हैं वो खाएं तो वो कुक्ड हो, स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो, बेक्ड हो, किसी भी फॉर्म में, बस थोड़ा सा पका होना चाहिए, कच्चा नहीं खाना है। आपके लिए जो टिप्स हैं थायराइड से दूर रहने के लिए, या अगर हो गया है तो उसको आगे ना बढ़ने देने के लिए, पहली चीज़ आपको प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को घर से बाहर फेंक देना है। ये बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी बाहर नहीं डिस्पोज कर पाती। उसकी वजह से सिर्फ थायराइड ही नहीं, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रही हैं।
PCOS भी उसी की वजह से होता है। तो प्लीज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, हो सके तो माइक्रोवेव का यूज़ भी कम से कम करें। ये सारी रेडिएशंस कुकिंग हैं, ये हमको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देती हैं हमारी बॉडी के लिए। तीसरी चीज़, आप जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं कोशिश करें उनका भी यूज़ आप कम से कम करें, स्पेशली आपके पर्टिकुलरली इस एरिया के लिए ये भी अफेक्ट देता है। नेक्स्ट, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको कुछ प्राणायाम से हेल्प मिलती है या बुक रीडिंग से हेल्प मिलती है, कुछ भी करें, स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें। नेक्स्ट इज़ टी एंड कॉफ़ी। ओवर कंजम्पशन हो रहा है, अब विंटर्स हैं स्पेशली उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग इट। ये इंडियन ट्रेडिशन में नहीं था, बाहर के लोगों ने आके दिया और हमने उसको इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया कि अब हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। सो चाय कॉफ़ी सिर्फ थायराइड के लिए नहीं, बहुत सारी और बीमारियों का भी रीज़न है। कोशिश करें धीरे धीरे कम करने के लिए। घर में कैसे बैठे हुए इम्यूनिटी वाली चाय बना सकते हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वो ऑलरेडी एक वीडियो है हमारी। और आपने चेंजेस क्या करने हैं, पैकेज्ड फूड कम करना है। हर चीज़ सुबह से लेकर रात तक हम हर चीज़ पैकेट में से निकाल के खा रहे हैं, नुकसान देती है। जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश खाएं। आई नो टाइम कंस्ट्रेन है, सब वर्किंग है, लेकिन अब की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमार पड़ गए तो जॉब भी छोड़नी पड़ेगी और कमाई भी जाएगी। कमाएं अपने लिए, डॉक्टर्स और डाइटिशियंस के लिए नहीं। रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ कम से कम करें। कभी भी हमारे ट्रेडिशन में रिफाइंड ऑयल्स का कल्चर नहीं था, ये अब ग्रोइंग मार्केट है, अलग अलग फैंसी चीज़ें आती रहती हैं। गो बैक टू योर रूट्स। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली कम करना है यूज़, लेकिन ऑयल रिफाइंड ना लेकर आप अपने देसी जो यहाँ पर बनते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं उनका ही यूज़ करें। एक बहुत ख़ास बात, सारे लोग बोलते हैं थायराइड हो गया है तो आयोडाइज सॉल्ट खाना है। अच्छी बात है, खाइए। रॉक सॉल्ट में भी आयोडीन होता है, तो स्पेशली आयोडाइज करा हुआ नॉर्मल सॉल्ट खाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रॉक सॉल्ट भी खाते हैं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो अब 2 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इसके लिए हमें अपना हैंड देखना है, जहाँ पर थंब का ये सर्कल बनता है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे थंब का ये सर्कल जो बना, ऊपर की साइड से ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं। इसको आप फिंगर से भी दबा सकते हैं, ये मुझे पतंजलि से सीखा था मैंने। तो ये फिंगर से भी दबा सकते हैं, नहीं तो इस तरह के स्टिक्स आते हैं, बहुत कॉमनली मिलते हैं, तो इसको यूं करके दबा सकते हैं। 10 to 12 टाइम्स दबाना है, तेज़ दबाना होता है, हल्के हल्के नहीं दबाना होता, तेज़ दबाना है। और जब आपको टाइम मिले तो ये थायराइड के अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं यूजुअली इस तरह से दबा लेती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को थायराइड है, मुझे ना हो जाए तो मैं इसीलिए एज अ प्रिकॉशन करती हूँ। तो दोनों हाथों पे कर सकते हैं, इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी। इसी तरह से पैरों के भी होते हैं। सो पैरों के लिए आई नीड सम हेल्प। तो ये पैर दिख रहा है आपको, और इसमें भी ये आपका थंब और थंब के इधर जो ये सर्कल बनता है, जो पैरों में भी बना, तो उसमें भी 1 and 2, 1 and 2, ये भी दोनों पैरों पे भी कर सकते हैं। सो ये आपका बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं। स्लोली जब आपको टाइम मिले, ऑफिस में हो ऑफिस में कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक मुझे तो ये लगता है कि हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले ना, रादर देन गोइंग फॉर, आजकल बड़े सारी वो फ्रिस्बीज़ और ये स्ट्रेस कम करने के लिए अजीब अजीब से गैजेट्स आ रहे हैं, उससे बेटर है कि ये लें। जब आपको फ्री टाइम मिले या जब आप ऑफिस वर्क, डेस्क वर्क कर रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो अपने हाथों को, प्रेशर पॉइंट्स को यूं दबा दिया करें, या रोल कर सकते हैं आगे भी और पीछे भी। आपकी बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स को ये स्टिमुलेट करेगा। ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है ये।